हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और सारे डीपीपी अच्छे ढंग से बना भी लिए होंगे और समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों बता दें कि ये डीपीपी जो है 6 जो है विद्युत विभव तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का आखिरी डीपीपी है जो लेक्चर 2 होने जा रहा है। और इसमें जो क्वेश्चन है जो बोर्ड के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो सारा आपका कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये पढ़ना है। देखें क्या दिया है कि +3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम और -3.2 10 के पावर -19 कूलम, ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 4 गुना 10 के पावर -10 मीटर की दूरी पर रखा है। तो बच्चों ये क्या है? तो सर ये डायपोल है, दोनों का मान समान है, चिन्ह विपरीत है। ये दोनों के बीच की दूरी दिया है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। तो बहुत अच्छा, यह द्विध्रुव आगे लिख भी दिया है डायपोल 3 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर रखा है। यानी जो दिया गया है विद्युत द्विध्रुव वो कहां पर स्थित है बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र में, जिसका मान दिया है और कितना डिग्री कोण पर रखा है? 30 डिग्री कोण पर रखा है। तो कहता इस पर कार्य करने वाले बल युग्म, क्योंकि बच्चों आपको बढ़िया से पता है जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो दो आवेश हैं तो दो अग्नों पर बल लगता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगता है, इसलिए इसका नाम करेगा बल युग्म, दो बल। तो उस बल युग्म की क्या निकलेगा? बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। इस आघूर्ण के अधिकतम मान भी क्या निकालना है। तो सबसे पहले दिया है, लिखेंगे डायपोल का आवेश का मान, वैल्यू लिखे Q का मान, तो 3 मान सिर्फ लिखेंगे 2 गुना 10 के पावर -19 कूलम और इसकी लंबाई जो दिया है 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर और विद्युत क्षेत्र में रखा है तो E का वैल्यू दिया है 3 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कितना डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर। आपसे क्या क्या पूछा बच्चों? टाउ का मान, टाउ बराबर भार, और फिर क्या पूछा? टाउ मैक्स, महत्तम यानी अधिकतम बल आघूर्ण का मान। इस आघूर्ण का अधिकतम मान मतलब बल आघूर्ण। तो सबसे पहले कहेंगे सर टाउ का फॉर्मूला तो पढ़ा है आप सबको बच्चों पता है, बता दी जल्दी सा। टाउ बराबर क्या होगा? PE sin थीटा। बहुत अच्छा, P का मान पता नहीं है तो P का मान बहुत निकाले होंगे कि डायपोल का आवेश का मान पता है, उसकी लंबाई पता है। तो बच्चों बता दीजिए P का वैल्यू। तो कहेंगे सर P बराबर Q गुना L। Q का मान 3.2 गुना 10 के पावर -19 और गुना L का मान 2.4 गुना 10 के पावर -10। इसका गुना कीजिएगा तो यहां से 32 और गुना 24 किया जाए बच्चों, देख लीजिए गुना 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 8 6 7 7 6 8 गुना -19 और -10 -29 कूलम मीटर। लेकिन ध्यान दीजिए गुना जो किए हैं 3.2 और 2.4 है, एक अंक एक दो अंक के बाद 1.1 दो अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो ये बच्चों किसका मान निकल गया? P का। तो सर P का मान आप निकाल लिए हैं, लेकिन आंसर नहीं आया है क्योंकि आंसर क्या चाहिए? टाउ। तो टाउ का फॉर्मूला आप सब पढ़े हैं, तथा करके लिख देते हैं। टाउ बराबर क्या होगा? ये तथा नहीं, क्या लिख देते हैं? अब। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ बनाना है तो अब किसका मान निकालना? टाउ। तो टाउ का फॉर्मूला PE sin थीटा। बहुत अच्छा, P का वैल्यू 7.68 गुना 10 के पावर -29। थोड़ा सा देखो तो छोटा कर देते हैं इसको, गुना E का मान दिया है 3 गुना 10 के पावर 4 और गुना थीटा का मान 30 डिग्री। गुना कीजिएगा तो 8 या 3 से गुना करता 8 या 24 और 6 या 18 2 20
अब 7 या 21 और 2 23। सुन लीजिए 8 या 24 के 4 हाथों बचा 2, 6 या 18 2 20, 20 का 10 0 हम 10, फिर बचा 2, 7 या 21 2 23 गुना साइन -29 प्लस 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा -25 और साइन 30 कम हुआ 1/2 होता है। अब भागा दीजिएगा तो 23 में भागा दीजिए 2 से तो 1 2 सॉरी 2 नहीं होगा 1 बार हो जाएगा 11.52 भागा दे के देख लीजिएगा 2 में। अब गुना 10 के पावर -25 न्यूटन मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया हुआ टाउ का। ये आंसर है लिख ले। अब इसके बाद क्या करेंगे अब एक और निकालना है टाउ मैक्स का मान। टाउ मैक्स का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बता है बच्चों बताइए तो आप सब टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या लिखिएगा जल्दी बताएं। तो P इंटू ई हाँ कहीं साइन का महत्ता मान 1 होता है। तो P का वैल्यू जो पहले से लेक्चर 1 में इसी DPP6 का लेक्चर 1 में अच्छे ढंग से 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। ये 8वां क्वेश्चन है देख लीजिएगा PE लिखाए थे और क्लास में बताए थे। P का मान 7.68 गुना 10 के पावर -29 गुना और E का वैल्यू दिया है कितना दिया है 3 गुना 10 के पावर 4 गुना किए हैं तो 8 या 24 6 या 18 2 20 7 या 21 2 23 गुना 10 के पावर -25 न्यूटन मीटर जूल भी बोलते हैं इसको। तो टाउ मैक्स का ये आंसर है इसको भी लिख ले। अब क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 में क्या कहता है कि 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बच्चों फिर से बताइए क्या दिया है। तो आप सब बता रहे हैं कि सर ये डायपोल है विद्युत द्विध्रुव है आवेश का मान 1 माइक्रोकूलाम है देखिए प्लस भी होता है और माइनस भी होता है और दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। यह द्विध्रुव आगे लिख भी दिया है यह द्विध्रुव 2 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था में रखा है। यानी विद्युत द्विध्रुव जो है वो कहां पर है विद्युत क्षेत्र में है। किस तरह रखा हुआ है साम्यावस्था में। तो बच्चों आप सबको बढ़िया से समझाए हैं साम्यावस्था मतलब विरामावस्था अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री पर है। बहुत अच्छा। तो ज्ञात क्या करना है द्विध्रुव को साम्यावस्था से 60 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो ये तो जब भी हम बताए थे पहले भी कि जो भी डायपोल होता है वो हमेशा किस स्थिति में रहता है साम्यावस्था में ही रहता है। फिर इसको घुमाते हैं किसी कोण पर तो बल घूर्णन भी लगता है और कार्य भी निकालते हैं और कितना ऊर्जा संचित होगा उसका भी मान निकालते हैं हम सब। तो सबसे पहले Q का वैल्यू दिया है 1 माइक्रो का मान 10 के पावर 6 कूलाम। लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 100 से भाग दिए हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 2 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। कितना डिग्री कोण पर रखा है रखा हुआ है 0 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। पूछा सबसे पहले किसका वैल्यू W पूछा W भाग लेकिन W जो पूछा हुआ कहां से घुमाया है तो शुरू में कितना डिग्री पर था 0 डिग्री पर लिखा भी है कि साम्यावस्था से जिस स्थिति में था उसी स्थिति से कितना डिग्री कोण तक 60 डिग्री कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। θ1 0 डिग्री और θ2 60 डिग्री। W बराबर 8। तो W का फॉर्मूला आप सब बढ़िया से पढ़े हैं। एक तो जनरल फॉर्मूला होता है PE cos θ1 - cos θ2। एक स्पेशल केस होता है साम्यावस्था के लिए क्या वो बताइए तो सर साम्यावस्था से जब भी घुमाएंगे तो PE1 - cos θ लिखेंगे क्योंकि cos θ1 0 रखिएगा तो 0 का मान 1 आ जाएगा और θ2 θ रखिएगा इतना 60 हो जाएगा। तो ये साम्यावस्था से जब भी घुमाएंगे तो ये आप लिख सकते हैं बार बार ना तो वही फॉर्मूला cos θ1 - cos θ2 चेक कीजिएगा वही आ जाएगा आंसर। तो सर P का मान तो निकाले नहीं है बनाने लगे कोई दिक्कत नहीं P का मान यहाँ रख देते हैं
Q गुना L, घड़ाइए मत। अब P का मान नहीं का तो यहाँ भी रख देते Q गुना L इंटू क्या है E, तो E का वैल्यू है 10 गुना 10 के पावर 5 ब्रैकेट 1 माइनस cos 60। Q का मान देखें 10 के पावर माइनस 6 में सर 1 भी है, 1 से गुना करने से बच्चों कोई दिक्कत नहीं, वही मान रहेगा। और L का मान 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 और गुना फिर से 2 गुना ये वाला वैल्यू 10 के पावर 5 और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ देख रहे थोड़ा सा 4 गुना माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 और प्लस 5 माइनस 3। अब देखें तो 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर रहे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से कटेगा 2 बार में हुआ, तो आंसर जो आ गया इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाह रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो देखने में। 2 गुना 10 के पावर माइनस 3 जूल, ये आया W का मान। हो सकता है देखिए आंसर दिया भी है, लिख ले। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा में क्या पूछा तुमसे कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 60 डिग्री से 180 डिग्री, गलती लिखा हुआ है, साम्यावस्था से भी 60 डिग्री से नहीं, इसको काट दिया जाए और द्विध्रुव को कितना से 60 डिग्री से अब 180 डिग्री तक घुमाने में क्या काट, यानी अब यहाँ पर θ1 60 डिग्री और θ2 180 डिग्री। फिर से पूछा W बराबर भाग, तो जल्दी बताइए बच्चों W का फॉर्मूला कौन लिखे, तो कहें सर W बराबर बता दीजिए थोड़ा सा, P इंटू E cos θ1 माइनस cos θ2, इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। 0 से घुमाइए 60 या θ1 60 से घुमाइए 180, सबके लिए लागू कर सकते हैं। लेकिन 0 से घुमाते हैं तो शुरू में cos 0 का मान 1 माइनस cos θ लिखते हैं। P का मान फिर से वो कहेंगे Q n को L लिख देंगे। E का वैल्यू दिया है 2 गुना 10 के पावर 5, θ1 60 डिग्री और θ2 180 डिग्री। Q का मान 10 के पावर माइनस 6, L का मान 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 गुना 2 गुना 10 के पावर प्लस 5, cos 60 का मान 1/2, cos 180 का मान माइनस 1, तो माइनस 1 ऐसे लिख लो, लिख देते एक बार। 2 दूनी 4 आएगा वो यहाँ पे 4 गुना माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 और प्लस 5 माइनस 3, यहाँ पे 1/2 प्लस 1, 3/2 आएगा। लघुत्तम लेके चेक कीजिए, 2 लघुत्तम आएगा 1 प्लस 2 3/2, तो 3 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा आप देख लीजिए, क्वेश्चन तो आपके पास है नहीं तो उतार सकते हैं। तो 4 गुना 10 के पावर माइनस 3 गुना 3/2 और 6 गुना 10 के पावर माइनस 3 जूल। आंसर देखें यहाँ पे दिया है, इसको भी लिख ले। अब बात करते हैं बउआ क्वेश्चन नंबर 10 बस नहीं है, एक क्वेश्चन और है 11 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 और माइनस 3.10 के माइनस 19 कूलम। तो फिर से कहेंगे सर ये द्विध्रुव डायपोल एक दूसरे से फिर से उतनी ही दूरी पर दिया है, 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर रखा है। यह द्विध्रुव 4 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर तीव्रता के एक समांगी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा है और उस विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 4 गुना 10 के पावर 5 मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। ज्ञात क्या कीजिएगा, द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने के लिए कार्य। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन, 100% वही क्वेश्चन आप देख चुके हैं। वहां 60 से 180 था, साम्यावस्था से 180, वहां साम्यावस्था से 60 डिग्री था।
फिर से अगला स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, लिख देते हैं Q का वैल्यू 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम और L का मान 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है 4 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो सबसे पहले वो यहाँ पे से किसका मान निकालेंगे, P का मान, Q गुना L से। Q का मान 3.2 गुना 10 के पावर -19, L का मान 2.4 गुना 10 के पावर -10। अभी गुना भी किए थे, 3.2 गुना 2.4 7.68 गुना ये -19 -10 -29 कुलाम डैश मीटर, कुलाम मीटर पढ़ते हैं इसको। ये आपका P का मान आ गया। अब पहला में क्या पूछा है, थीटा फिर से घुमाया, कहां से, 0 से घुमाया है, थीटा टू कितना 60 डिग्री। W पूछा है, तो W का मान PE, अब वह लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 भी, या साम्यावस्था से जब भी घुमाएगा तो आसानी से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 भी रखिएगा तो फिर से वही मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया जनरल स्पेशल फॉर्मूला, साम्यावस्था से घुमाने में क्या क्या कार्य। P का वैल्यू 7.68 गुना 10 के पावर -29, E का वैल्यू दिया है 4 गुना 10 के पावर 5 और थीटा का हुआ कितना दिया मान, ओहो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ हमसे, 60 डिग्री नहीं है 180 डिग्री। गुना की जगह 7 8 गुना 4 तो 8 4 32 बचा 3 6 3 18 6 4 24 3 27 दशमलव 7 4 28 2 30 गुना -29 प्लस 5 तो माइनस हुआ 25 आएगा। फिर से देखो cos 180 का मान -1 माइनस बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा। 1 1 2 2 से गुना कर दीजिए इसमें डायरेक्ट, तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 1 और 3 दूनी 6 -25 जूल। ये W का मान आया है। उम्मीद है कि आंसर दिया होगा। देखिए दिया है यहाँ पे कितना 6.1, हम सर 6.1, तो इसको जैसे कीजिएगा 6.1 तो यहाँ पे -24 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ मिस्टेक कोई पावर में तो नहीं हुआ होगा, -29 प्लस 9, ओहो यहाँ पे देखे बच्चे 25 नहीं होगा बल्कि कितना होगा 24 होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या कीजिएगा 6.10 यहाँ से इसको दे दीजिएगा, तो ये 24 था तो 6.144 लिखना गुना 10 के पावर -23 जूल, आंसर आ जाएगा। लिख ले। तो थोड़ा सा रुक के तो एक जगह और के, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा का, इसको हटा दिया जाए। दूसरा नंबर बात करते हैं साम्यावस्था में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। साम्यावस्था मतलब हुआ थीटा बराबर कितना डिग्री, वो सर 0 डिग्री। बहुत अच्छा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर भाग, फॉर्मूला पता है U बराबर, कौन फॉर्मूला बताइए जल्दी से आप सब, तो सर -PE cos थीटा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। P का मान 7.68 गुना 10 के पावर -29, E का मान 4 गुना 10 के पावर 5 और थीटा का मान 0 डिग्री। तो 4 से गुना तो किए थे भी, 8 4 32 और 6 4 24 3 27 और 7 4 28 2 30, माइनस में आएगा गुना 10 के पावर -29 प्लस 1 -24 और cos 0 का मान 1, तो आंसर आ गया -30.72 गुना 10 के पावर -24 जूल। तो फिर से यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। देखो तो -10 इसको दे दिया जाए, 30 है ना, तो 10 इसको दे दिया जाता है 3.072 गुना 10 के पावर -23 जूल, यानी यही आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसको लिख ले।
बाकी कैलकुलेशन तो बच्चों बढ़िया से कर सकते हैं। ये है इस DP6 का आखिरी क्वेश्चन, लेक्चर 2 का भी आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से समझ लें, प्रैक्टिस हो जाएगा बार बार आपको समझने में। एक वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है, यानी डायपोल को विद्युतीय क्षेत्र में रखा है, बहुत अच्छा, उसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण पर है। यानी जो डायपोल है वो उसका जो अक्ष है उसी दिशा में वेक्टर P होता है, उससे विद्युत क्षेत्र कितना डिग्री कोण पर है, 60 डिग्री कोण पर है। यानी सबसे पहले थीटा का मान दिया है, बहुत अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे थीटा का मान 60 डिग्री। आगे लिखता है इस पर कार्य करने वाले बल युग्म, दो बल लगता है हम सबको पता, इसलिए बोलते हैं बल युग्म, युग्म मतलब पेयर जोड़ा, बल युग्म का आघूर्ण 8√3 न्यूटन मीटर है। टॉर्क दिया है, यानी टाउ का वैल्यू दिया है 8√3 न्यूटन मीटर, माइनस नहीं है, डैश दिए है। तो क्या क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है, कार्य निकालना है, फिर कार्य निकालना है। तो सबसे पहले ना P दिया हुआ ना E दिया है, तो यहां से कि आप सबको पता है, आप स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला लिखिएगा तो U बराबर माइनस PE cos थीटा होगा, यहाँ से कार्य का भी फॉर्मूला लिखिएगा तो PE 1 इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा। दो उसमें भी PE आएगा, ना P पता है ना E पता, तो क्या करें, तो ये जो टाउ दिया है वहां से बहुआ P इंटू E का मान निकालेंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंटू विद्युत क्षेत्र का मान। देखिए कैसे निकालते हैं, आप सब बढ़िया से निकालिएगा। तो टाउ का फॉर्मूला बताओ तो जल्दी बताओ मैं, हाँ सर PE sin थीटा, बहुत अच्छा। टाउ का मान 8√3, कोई दिक्कत नहीं, P का वैल्यू पता नहीं छोड़ देते हैं, E का भी वैल्यू पता नहीं छोड़ देते हैं, रह देते P इंटू E। थीटा का मान तो दिया है 60 डिग्री, T इंटू E रहेगा, साइन 60 का मान बच्चों याद है, आप सबको पढ़े हैं 10वां भी, √3/2, अब बार बार हम क्लास में बताएं। अब देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे तो इसको काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो √3 यहाँ पे देख लीजिए गुना में है, ऐसे भेजेंगे बटा में तो कट ही जाएगा, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, √3 कट जाएगा, ये 2 भागा में है, इधर गुना में होगा, ये गुना में था तो बटा में आके कट गया, तो 8 गुना 2 कीजिए तो 16, तो यहाँ से जो आया PE का मान 16, मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि किसका मान आया हुआ, PE का मान आया, किसका मान आया, PE का, क्योंकि हमें PE का मान तीनों क्वेश्चन जरूरत पड़ेगा। तो कैसे सर, देख लीजिए फिर से, अगर जो बच्चे नया है, पहला क्वेश्चन द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो फॉर्मूला U का मान पढ़ाए हैं, U पूछा आपसे यही क्वेश्चन, तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, U बराबर माइनस PE cos थीटा, देख लिए ना, यहाँ पे PE आया कि नहीं आया, हाँ सर PE तो आ गया, तो बहुआ PE का मान 16 रख दीजिएगा इंटू थीटा का कितना, तो 60 डिग्री पर निकालना है, जितना कोण पर रखा है उसी में बोला है स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, तो 60 डिग्री, बहुत अच्छा। तो -16 cos 60 का मान याद होगा, 1/2 कटेगा 8, तो -8 जूल, ये आपका आंसर आ गया U बराबर। इसको पहले लिख लें तो फिर आगे बात करते हैं, इसको लिख लिए होंगे इसको। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता हुआ, ध्यान दीजिए, द्विध्रुव को इस स्थिति से साम्यावस्था तक लाने में, इस स्थिति से मतलब किस स्थिति में था, तो सर 60 डिग्री कोण पर था, 60 डिग्री कोण से साम्यावस्था तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो तो लादने कोई कार्य ऊर्जा नहीं करना पड़ेगा, खुद से घूम के चलाएगा, खुद से घूम के चलाएगा, यानी खुद से कार्य करेगा, देखिएगा कार्य का मान हुआ नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक होगा। थीटा 1 कितना पहले से था, 60 डिग्री पर था, अब कितना पर लाना है इसको, 0 डिग्री पर। देखिए लाते हैं कि खुद से आता है, वो तो कार्य का मान ही पता चल जाएगा, निकालना W बराबर भाग, तो भैया W का मान PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर लगा दीजिए PE 1 माइनस cos थीटा, अरे 1 माइनस cos थीटा तब लगाते जब साम्यावस्था से घुमाते, ये पहले से 60 डिग्री कोण पर है,
अब उसको साम्यावस्था में घूम के आया है या लाया गया है, वो तो पता चलेगा कार्य से। तो हम सबको पहले से पता, क्लास में चर्चा की है कि खुद से क्या करेगा, घूम जाएगा। P का मान 16 cos θ1 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, वहां पे पहले से था 0 डिग्री, तो इसलिए 1 लिखते थे, और θ2 0 डिग्री। देखिए क्या आ रहा है, PE का मान तो 16 आया हुआ, cos 60 का मान 1/2 और cos 0 का मान 1। घटा के देखिएगा, पता चलेगा आधा में 1 घटेगा तो माइनस हाफ बचेगा, 1 रोटी में आधा रोटी घटा दे तो आधा रोटी बचेगा। यहाँ पे लघुत्तम भी लीजिएगा 2, तो 1 - 2 -1, 2 8 16। देख रहे होंगे कि सर W का मान प्लस में नहीं आया है, माइनस में आया। इसका मतलब खुद से घूमकर साम्यावस्था में हो गया। ये पहले से पता है कि साम्यावस्था में शुरू से रहता ही है। किसी भी डायपोल को वह विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कैसे रहेगा, हमेशा साम्यावस्था में रहेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। फिर इसको घुमाएंगे तो कार्य होगा, और फिर छोड़ देंगे तो फिर से वही स्थिति में आ जाएगा। अब इसका एक आखिरी क्वेश्चन है, कहता 60 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में क्या गया कार्य। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब इधर दिखाते हैं। तीसरा θ1 60 डिग्री और θ2 180 डिग्री। अब जस्ट क्लास क्वेश्चन करवाया भी इस पर भी, और W बराबर भाग। तो देखो W का फॉर्मूला जो लिखेंगे, आंसर सबका देख रहे होंगे, आ रहा होगा 1 से 2 तक आया है। PE याद हो गया फॉर्मूला बच्चों, तो हाँ सर, cos θ1 - cos θ2, ये कार्य का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। PE का मान डायरेक्ट दिया है, देखो यहाँ पे 16 निकाल चुके हैं। θ1 का मान 60 डिग्री और θ2 का मान 180 डिग्री। थोड़ा सा देखिए, cos 60 का मान 1/2 होगा, cos 180 के बाद -1 माइनस बाहर आएगा, वो +1। लघुत्तम लेकर देख लीजिएगा, 2 1 + 2 3/2 हो जाएगा, 8 और 8 या 24 जूल। ये किसका मान आया, W से, नहीं खुद से नहीं घुमा होगा, 60 से 180 घुमाया गया होगा, आया भी होगा 24 जूल। इसको भी लिख लें। तो बच्चों आपको ये था, देख चुके थे कि कितना इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बढ़िया से इसको अंत तक क्लियर कर लें, सारा कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो ये था DPE6 का लेक्चर नंबर 2, जो बहुत अच्छे ढंग से आप सबको समझ में आया होगा। तो हम सब फिर मिलते हैं, संधारित्र में बनाएंगे, और उसके बाद संधारित्र के बाद बताएंगे हम सब क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जितने भी DPE पढ़ाए थे, विद्युत आवेश, कूलम्ब बल और विद्युत क्षेत्र गॉस कूलम्ब, सारे कंसेप्ट पर जितना क्वेश्चन बैंक में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले उसकी चर्चा करेंगे हम सब आगे लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।